हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जनरल सिरा शेख। आज सीए फाउंडेशन का न्यू टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसका लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बीआरएस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में बीआरएस स्टार्ट किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला नजरिया डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है, बैलेंस एज पर क्या, कैश बुक लेना है या पासबुक लेना है। जो भी आपका नजरिया रहेगा वो नजरिया डिसाइड करता है कि प्लस करना या माइनस। कैसे? थिंक अबाउट बैलेंस। अगर बैलेंस ऊपर जा रहा है तो ऐड हो रहा है, बैलेंस नीचे आ रहा है तो माइनस हो रहा है। समझा क्या? ठीक है। कल हमने एक सम भी कंप्लीट किया था, ये वाला ही सम था। आज देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया है। आज जो सम ले रहे हैं वो सीए के टेक्स्ट बुक का है। कल का सम जो था वो आपके 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का था। ठीक है क्या? अब ये सीए के बुक में बैंक रिकंसिलिएशन छोटा सा 6 ट्रांजैक्शन का सम दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बीआरएस ऑफ जिंदाल ऑफसेट लिमिटेड। देख सकते हो, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों दिया है। हाँ या नहीं? जब दोनों दिया है तो अपने को करने का क्या है? ये ऐसा सम अगर आ गया ना तो बोनस है, क्योंकि अगर ये आप स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो तो आपका आंसर ये आएगा, और अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो तो आपका आंसर ये आना चाहिए। मतलब इधर आंसर दिया हुआ है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक ले लिया, बैलेंस एज पर कैश बुक लिया है तो आपको बैलेंस एज पर पासबुक इतना आना चाहिए। कल के सब में ऐसा नहीं था, एक ही बैलेंस दिया था तो अपने को स्टार्टिंग वही लेना था। बट इस क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया है। तो आपको स्टार्ट में क्या लिखना आपकी मर्जी है। अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिख रहे हो तो आंसर बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। कैश बुक का बैलेंस अगर 2,40,000 आपने लिखा है तो आपका आंसर 2,86,950 आना चाहिए। नहीं आ रहा मतलब आपने गड़बड़ किया है। ठीक है। अब ये सम की बात करूंगा तो सम में हुआ क्या? तो सम में हुआ ये कि कंपनी है, एक कंपनी है जिसके कैश बुक में बैलेंस। अब जब भी कैश बुक की बात कर रहा हूं तो मैं कौन से कॉलम की बात कर रहा हूं? कैश बुक में बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। जब भी मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं, कल मैंने एक्सप्लेन किया था बैंक कॉलम की स्टडी कर रहे हैं अपन, तो जब भी मैं कैश बुक बोल रहा हूं तो कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। तो मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में बैलेंस कितना दिख रहा है? 2,40,000। और मेरे पासबुक में आंसर दिख रहा है 2,86,000। तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। अब वो गड़बड़ ये है, तो अगर ये गड़बड़ सॉल्व हो जाता है तो अपने को इतना बैलेंस आ जाएगा। अगर कैश बुक लिया है तो ये आंसर आएगा, और ये लिया है तो ये आंसर आएगा। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है। अब आप बोलो क्या लेने गए स्टार्टिंग पॉइंट? ठीक है, आप बोल रहे हो इसके लिए मैंने लिखा, नहीं तो मैं पासबुक लिख सकता था। कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 2,40,000। अगर श्रेयस मैंने कैश बुक लिखा तो बैलेंस क्या आएगा? अभी वही आएगा ना। तो पासबुक का भी बैलेंस मुझे मालूम है। अब कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें लेस होती है। क्या ऐड किया, लेस, एक एक करके देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, चेक इशू। इसका मतलब क्या है सरोज? चेक इशू किया मतलब कैश बुक से चेक गया। वेरी गुड। चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक ₹1,36,000। मतलब जान की कैश बुक से चेक गया, कैश बुक से चेक गया मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कम हो गया। चलिए भैया वर्किंग बना देते। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अब ये चेक बैंक में गया है क्या? पहुंचा है क्या? नहीं। तो भाई साहब हम दोनों पहले साथ साथ थे। कैश बुक ने बैलेंस कम किया, मैंने तो कम नहीं किया। नजरिया क्या रखा है आपने? कैश बुक रखा है। तो यहां से ऊपर देखोगे, कैश बुक इधर है, पासबुक तो इधर ही है ना। नजरिया तो इसका है ना। ऊपर देख रहे तो अपन क्या करेंगे? ऊपर देख रहे मतलब ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 1,36,000। लिखेंगे क्या? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। समझा ये? सेकेंड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक बैंक में डिपॉजिट किया। कभी करोगे जब मिलेगा तो ही करोगे ना। इसका मतलब मुझे पहले चेक मिलेगा, मुझे यानी कि कैश बुक को पहले चेक मिलेगा। जैसे मुझे चेक मिलेगा मेरा बैलेंस तो बढ़ जाएगा भाई। मुझे चेक मिल गया, मैंने बैलेंस डाल दिया, तो मैंने कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा दिया।
बट नॉट येट क्लियर अमाउंटेड टू 90,000। मतलब मेरे पास चेक आया, मैंने मेरा बैलेंस बढ़ाया, अब बैंक में जमा कर दिया, बट बैंक में पैसा आया क्या? पहले हम दोनों साथ साथ थे, फिर मेरे पास चेक आया तो मेरा बैलेंस तो बढ़ गया, बट पासबुक का बैलेंस नहीं। नजरिया कैश बुक, अरे भैया तू तो नीचे रह गया, माइनस। और सेम कैश बुक पासबुक, चेक आया बैलेंस बढ़ गया, इसका नहीं। नजरिया माइनस, तो माइनस में चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। समझा ये? फिर क्या है? बैंक चार्ज अमाउंट ₹3, बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹300। मतलब बैंक ने 300 रुपया चार्जेस लिया, बैंक ने लिया ना, तो ये खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ। बैंक ने चार्ज लिया मतलब बैंक का बैलेंस कम हो गया। समझ में आया क्या? तो भाई दो बुक होता है, बैंक का बैलेंस कम। ये बात कैश बुक को पता है, किसको पता था? पासबुक को। मतलब पासबुक का बैलेंस कम होएगा, कैश बुक का तो नहीं होएगा। नजरिया क्या है? कैश बुक कौन छोड़ के गया? पासबुक। मुझे नीचे देखना पड़ रहा है, माइनस कर दूंगा मैं। समझा? माइनस में बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 300 रुपए। समझा ये? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंटेड टू 1250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। पैसा किधर? बैंक में पैसा आ रहा है, कितना? समझ में आया क्या? तो बैंक में पैसा आया, पहले हम दोनों साथ साथ थे, बैंक में पैसा है तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस बढ़ा क्या? नहीं। कितना बैलेंस बढ़िया रहेगा? 1250। अब ये बात इसको मालूम है? नहीं। भाई तो मुझे छोड़ के ऊपर चला गया, मुझे ऊपर देखना पड़ रहा है, ऐड हो जाएगा, ऐड में लिख दिया 1250 और ये तो मेरा आंसर है। समझा? सम इजीएस्ट वे है भाई, ये मैं फिर बोल देता हूँ, दिस इज द इजीएस्ट वे। डन है? अब इस शू करवा लूं, ऐड का टोटल माइनस का टोटल। 1,36 में 1250 137 500, सॉरी 250, 90 और 300 90 300। इसमें ये ऐड ये माइनस, तो देखो ये आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है, मतलब मैंने सही किया है, आप भी सही कर लोगे, सी बन जाओगे। ठीक है? समझा? अच्छा लग रहा है? सी बन के बने नहीं अभी, और एक सब करेंगे। फील रखना चाहिए, बराबर है। हमारे अंजलि को बहुत फील है। अंजलि क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है? ठंडी की फीलिंग तुम लोग गलत समझ रहे हो, बेशर्मो। अंजलि खिसू क्या बने, वो तो स्वेटर पहन के आने लगी, बोलती इधर स्वेटर ही चाहिए, बाहर कितना भी गर्मी हो इधर स्वेटर लगेगा अपने को। चलो 31 मार्च 2022 को द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ, बैंक पासबुक ऑफ नम्रता showed a balance of 1,50,000 to her credit, while balance as per cash book was 11,250. ठीक है? अपनी मर्जी, अगर हम बैलेंस एज पर पासबुक लेंगे तो आंसर कैश बुक आएगा, कैश बुक लेंगे तो पासबुक। बोलो क्या लूं मैं? ए टाइम तुम बोलता है इसके लिए, नहीं तो कैश बुक ही ले रहा था, तुम लोग ने बोला, मैं नहीं मैं कैश बुक लिख रहा, तुमने बोला पासबुक तो मैंने पासबुक लिख दिया। ठीक है अंजलि? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम लोग का ही सुनता हूं, तो मैंने बैलेंस अभी 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 हो गया ना, एक ही बार होता है बेटा ये। तो हमने बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक इतना आना चाहिए। समझ मजा आ रहा है ना बेटा? थाने से आने में ऐसा होता है। आगे बढ़ते, ऑन स्क्रूटिनी यू हैव गॉट अ न्यू वर्ड। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पेपर चेक कर रहा है, नो, बी अ प्रोफेशनल नाउ। ऐसा चेक बिक नहीं, ऑन स्क्रूटिनी। व्हाट? स्क्रूटिनी। व्हाट? स्क्रूटिनी नहीं, ऑन स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी। हाँ ये स्पेलिंग इंग्लिश का लेक्चर ले लेता हूँ ना ये सब छोड़ के। ऑन स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग पे, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ 2 बुक्स। अकाउंट्स में जब चेकिंग करते हैं तो उसको चेकिंग वर्ड नहीं बोलते, स्क्रूटिनी कहते हैं, क्योंकि नंबर्स है। ठीक है? तो हाँ उनका भी बिजनेस जॉब खा लेता हूं मैं, बस एक तो खाया ही मैंने। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ 2 बुक्स शी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ डिफरेंस। अब ये कॉजेस है डिफरेंस के लिए, क्या क्या है? तो पहला है शी हैड इशू चेक अमाउंटेड टू 80,000, आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वे प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। म्हणजे क्या कि जब उसने चेकिंग किया तो उसको पता चला कि उसने 80,000 रुपए का चेक दिया था,
चेक दिया था, इशू किया था। तो भैया जब इशू किया था तो पहले तो हम दोनों साथ साथ थे, जब मैंने इशू किया था तो मेरा बैलेंस तो कम हो गया, कितना, 80,000। भैया बराबर है। अब जिसको चेक दिया था वो बैंक में गया भी रहेगा, तो बैंक में भी गया, लेकिन बैंक में कितने लोग गए, सिर्फ 32,000 रुपए वाले लोग गए, तो मतलब बैंक का भी बैलेंस तो कम हुआ, लेकिन ओनली 32,000। अरे बराबर, पहले हम दोनों साथ साथ थे, ये 80 चला गया, ये 32 ही गया, तो इस लेवल पे दोनों का 32 ही कम हुआ रहेगा, है नहीं? मतलब जो भी एक्स्ट्रा कम हुआ है वो इसका कम हुआ है, ठीक है। नजरिया क्या रखा है, तो नीचे देखना, मतलब माइनस, कितना माइनस होगा, 48,000। तो यहां पे माइनस करूंगा लेस में, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, 48,000। समझाइए, पक्का। सेकेंड ट्रांजैक्शन, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 which she recorded in the cash book but forget to deposit in the, म्हणजे क्या है ये, माया मुझे किसी ने चेक दिया, जैसे ही चेक दिया मैंने मेरा बैलेंस तो बढ़ा दिया, अब चेक पड़ा है, इधर ही पड़ा है, बैंक में गया क्या, बैंक में पैसा आया क्या, किधर आया पैसा, इसका बैलेंस पासबुक का इल्ले वहीं रुक गया। नजरिया क्या है, भैया तू ऊपर चला गया है, ऐड करो भाई 5,000। समझा, पुढे जाएगा, चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। थोड़ा घुमा के बोला, क्या बोला अंजलि, चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड, अरे डिपॉजिट करने के लिए पहले मिलना तो चाहिए, तो मैं डिपॉजिट करूंगा। तो सिंपल भाषा में, जैसे यहां पे चेक रिसीव बोला था, इधर ऐसा चेक रिसीव नहीं बोला, खाली बोला डिपॉजिट किया। कब करेंगे, जब मुझे कोई चेक देगा तो मैं अपनी मर्जी से खुद का चेक जाके डिपॉजिट करेगा क्या मैं, नहीं, मुझे कोई चेक देगा, श्रेष्ठ तू देगा चेक तो मैं डिपॉजिट करेगा, ऐसे में डिपॉजिट करूंगा क्या, नहीं, समझा, चेक दे। तो मुझे 22,000 का चेक मिला, जब मिला तो कैशबुक को पैसा मिला, कैशबुक बढ़ गया, अब ये पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट भी किया, लेकिन क्या बैंक में पैसा आया क्या, सेम वर्किंग, चेक मिला, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का नहीं, ऐड हो जाएगा, सेम ट्रांजैक्शन है, खाली लैंग्वेज चेंज करके दिया है। समझा अंजलि, मजा आ रहा अंजलि को। गुप्ता जी डिपॉजिटेड एन अमाउंट 15,700 इन हर बैंक which has not been recorded by her in the cash book yet। जैसे ही मैंने ये बोला है चेक चेक चेक, तो बोला ठीक है सर, मैं राजस्थानी है, मैं कल ही आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा। तो मैं खुश था, कल डिपॉजिट, कल चेक क्या आया ही नहीं पैसा, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, इसने अचानक में जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट, अब अचानक में डिपॉजिट किया तो पैसा तो आया है, लेकिन किधर आया है, बैंक में, यानी कि पासबुक में पैसा आया है। अब ये बात मुझे मालूम है क्या, मैं एंटर कर सकता हो क्या, नहीं, तो पहले हम दोनों साथ साथ थे, कैश बुक बैलेंस, फिर पैसा आया, लेकिन किधर आया, ये बात कैश बुक को मालूम है क्या, कितना पैसा आया, 15,700, बैलेंस बढ़ गया 15,700। नजरिया क्या है, नीचे, आई नो, डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड। समझा, फिर बैंक हैज, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 व्हाइल चार्जिंग 250 एज बैंक। ओ, दुई ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट भी कर रहा है, डेबिट भी कर रहा है। बैंक हैज क्रेडिटेड मतलब अकाउंट में पैसा आ रहा है, 1,500 रुपए माया, कितना आ रहा है, 1,500, बोला अकाउंट में इंटरेस्ट डाल रहा हूं, लेकिन मेरे चार्जेस हैं 250 रुपया, वो दे देना मेरे को। तो इसका मतलब इधर दो चीज करते हैं, पहले पैसा आने वाला एंट्री दिखाते, तो बैंक ने कितना पैसा मेरे अकाउंट में डाला, तो मेरा बैलेंस बढ़ेगा कि कम होएगा, किसका, पहले हम दोनों साथ साथ थे, हम ऊपर चले गए, बराबर है, ये भाई साहब इधर ही रुक गए। नजरिया तो पासबुक का है, नीचे देखूंगा मतलब माइनस, समझा, ये कितना माइनस, 1,500 माइनस में डाल दिया, बट बैंक ने चार्जेस कट किया, कितना, बैंक ने कट किया मतलब पैसा किधर से, पहले हम दोनों साथ साथ थे, बैलेंस कम हो गया, पासबुक का, कैशबुक का नहीं, नजरिया ऐड हो जाएगा। समझे, बुझ रहे हो, समझिए। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे, चलिए 5,000, 27,250, 53
54, 55, 200, 65, 200 हो गया, गलती 8000 स्किप हो गया था मेरे से, ठीक है, समझे, पक्का। अब देखो ऊपर ऐड करो, नीचे माइनस करो, 1,12,50 आ रहा है, तो सही गए हो। टॉपिक समझा क्या बाउंसर? इजी। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।